होंगे तमाम मैथमेटिकल बेस्ड, कोई उसमें रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी नहीं जाएगी। सो इस बात का खास ख्याल रखना। दूसरा ये कि 3 घंटे का पेपर, 2 घंटे का पेपर होगा सॉल्व करने के लिए, और 1 घंटा अपलोड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो इसका मतलब है 3 घंटे। तो इस 3 घंटे के अंदर आप लोगों ने कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी। वो क्या? पूरा पूरा क्वेश्चन कोई नहीं उतारेगा, सर्किट डायग्राम उतारो। जिस तरीके से मैं नहीं करता, सर्किट डायग्राम, क्वेश्चन नंबर लिखा, सर्किट डायग्राम बनाई, क्या उसमें नोन फाइंड आउट्स करने हैं वो लिख दिया, देन आई स्टार्टेड माय सॉल्यूशन। तो इस तरीके से काम करना होगा आपको। खास तौर पे खवातीन में ये प्रॉब्लम है कि वो पेपर को अच्छे से अच्छा लुक देने के लिए वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो टेक्स्ट होता है ना वो पूरा का पूरा लिखते हैं। उसमें फिर मुख्तलिफ कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेपर तो खूबसूरत होता है, लेकिन टाइम निकल जाता है पेपर सॉल्व करने का। अगर किसी के इंटरनेट का इशू है, किसी के किसी और चीज का कोई इशू है, तो वो बराए मेहरबानी अपना बैकअप साथ रखेंगे। रही इन्विजिलेशन की बात, जिसमें तुम लोगों ने कहा था कि सर वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए, नहीं ऑन होना चाहिए, एचओडी डॉक्टर असलान की जानिब से अभी तक एज सच कोई हमें इंस्ट्रक्शंस मिली नहीं है। जैसे ठीक ही है हमें सर। इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हम तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे। सर कैमरा अगर ऑन करेंगे तो पेपर कैसे करेंगे? मोबाइल में से देख के कर रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन आंसर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ भाई। मैंने अभी जी आपको सर क्या सर। कहा? अभी तक मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसा सच मिली नहीं है। अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है सर। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक किसी को याद है? वो हम क्या कर रहे थे? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर थ्योरम। सो किसी ने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं? कोई सवाल ढूंढा किसी ने कि सर ये वाला सवाल हमें थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, व्हाई डोंट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सर सर असाइनमेंट का जो मैक्सिमम। असाइनमेंट का क्या है? असाइनमेंट का जो सर क्वेश्चन 1 है उसमें आपने सुपरपोजिशन में डिपेंडेंट सोर्स डाली हुई है, तो उसका कुछ हाँ। सवाल आपने शायद करवाया नहीं था, या पता नहीं मुझसे नहीं हुआ, या कुछ लेक्चर में भी नहीं नजर आया। तो डिपेंडेंट सोर्स का अच्छा, क्या करना होगा, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है। डिपेंडेंट सोर्स में वही होगा, एक दफा डिपेंडेंट सोर्स होगी, एक दफा नहीं होगी। मतलब टोटल 3 सोर्सेस हैं, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तीनों को निग्लेक्ट करेंगे एक एक बार। रुको, मैं फिर इस तरह का कोई सवाल ढूंढता हूँ, जी सर उसको प्लीज, सॉल्व थैंक करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? यू। ओके। नाउ यू आर सेटिस्फाइड? चलो, एक तुम शारिक ने कहा है ना ये? जी सर। भाई दूसरे लोगों से भी इल्तमास है कि वो भी कुछ की तरह से कुछ काम करें। अब देखो, शारिक को कोई प्रॉब्लम हुई, वो चीज ढूंढ के ले आया, तो क्लास में डिस्कस होने वाली है। बाकी क्या सब खा पी के सो गए, या अभी तक सो ही रहे हैं? सर मेरा सर भी अगर टाइम मिलता है थोड़ा तो शादी सुपर का नोट काम। में रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर हो सके। जैसे दो केसेस होते हैं ना, इसमें एक वोल्टेज सोर्स आ रही होती है और दो रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ रही होती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मैं ढूंढ के ले जाऊँ तो आप करा देंगे सर? अ, हाँ, करवा दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सोर्स वाला है और डिपेंडेंट सोर्स वाला है वो काउंट नहीं होगा। मीन्स टू से कि मैंने करवाया नहीं है तो ना आप लोगों ने करना है। ओके सर। चलो। अच्छा, बुक्स का सबको अंदाजा होगा कि बुक्स कौन कौन सी, किसके पास क्या क्या है? सर ये दोनों बुक्स में क्वेश्चन सिमिलर है या नहीं, डिफरेंट है? चार्ल्स और उसमें अ, विलियम हाइट में। नहीं, डिफरेंट होता है। ओके सर। चलिए जी, मुझे एक सवाल मिल तो चुका है, मैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि वो जो आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको वो दूर हो जाए। खैर, मैं अपना कैमरे वाला जो सेटअप है इसको ऑन करता हूँ।
हाँ तो जनाब बताइए, कैमरे की स्क्रीन विजिबल है? जी सर। चले जी, ये काम तो अच्छा हो गया। खैर, मुझे ये स्क्रीन पिन करनी थी अपने पास। कोई कुछ कहे? जी सर। सर आवाज आ रही है आपको? यार, हाँ आवाज क्लियर है। असल में मुझे स्क्रीन पिन करने का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। सर गैलरी व्यू से करके देखें, वहां से मिल जाएगा। हाँ मैं वहीं पे हूँ, गैलरी में ही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेक, मैं कुछ करता हूँ। तो चले जी, हो गई पिन। स्क्रीन मेरी पिन हो चुकी है। तो शो थंबनेल्स और वगैरह वगैरह टॉक। चले जी, चले जी स्टार्ट करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि लेक्चर नंबर क्या है? 19। जी हाँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक दिस इज लेक्चर नंबर 19। इन दिस लेक्चर नंबर 19 हम लोग एक सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को ये साबित हो सके कि आया कि ऐसे कुछ जो सर्किट जिनके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं, हम उनको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनाब, ओहो गलत हो गया, नहीं बल्कि सही है। तो ये कुछ सर्किट है हमारे पास। इस तरीके से हाँ जी, तो सर्किट दिखाई दे रहा है आपको? अब सर इसमें यहां से जो गुजरने वाला करंट है वो आई नॉट कहला रहा है। ये 5 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस है। देन वी हैव 2 ओम्स रेजिस्टेंस, एंड देन वी हैव 3 ओम्स रेजिस्टेंस। And now the total amount of current which is passing, that is 4 amperes, and the voltage source over here is 20 volts, right? So this is my question. I think इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक दफा टैली कर लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, सिवाय एक चीज के कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 4 ओम्स की है। ठीक है जनाब। सो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने पेपर्स में। मीन्स टू से दैट कि अगर कोई यूनिट का मतलब 4 एम्पेयर है वोल्ट से, तो इस यूनिट का जो है बड़ा ही आपने एहतियात करनी है, इस पे एहतियात बरतनी है। किस तरीके से? लेट सपोज जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उस आंसर के आखिर में यूनिट लिखना लाजमी है। अगर यूनिट नहीं होगा सो इट कैन डिडक्ट सम मार्क्स, तो कुछ मार्क्स वो डिडक्ट कर सकेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज है इसके अंदर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली हमें ये आई नॉट फाइंड आउट करना है। आई नॉट फाइंड आउट करना है। कितनी सोर्सेज है हमारे पास? इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सो ये किए, एक ये। सो हमेशा याद रखो, इस आई नॉट ये क्या हो रहा होगा? असर असर होगा, मतलब यानी कि इस आई नॉट के ऊपर हमारे पास दो तरह की सोर्सेस की वजह से वैल्यूज में चेंजिंग आ रही होगी। पहली सोर्स वो ये रही 20 वोल्ट, सेकंड सोर्स इज दिस 4 एम्पियर सोर्स। तो सुपर पोजिशन के मुताबिक आई नॉट की जो एक्सप्रेशन होगी, यहां से मेरा जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट हो रहा है। आई नॉट की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगी कि भाई आई नॉट बराबर होगा आई नॉट प्राइम के प्लस आई नॉट डबल प्राइम के। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई नॉट बराबर होगा आई नॉट 1 के प्लस आई नॉट 2 के। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर लो, ये एक चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके कार है। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? नो सर। चले जी। सो
मसले को मजीद सॉल्व नहीं करते और बल्कि क्या करते हैं, अपनी पहली इटरेशन करते हैं। तो हमारी पहली इटरेशन क्या होगी कि हमें एक सोर्स को वो मतलब क्या कहना चाहिए, अज्यूम करना है, सेकंड को निगलेक्ट करना है। तो इसको निगलेक्ट करते हैं, सॉरी इसको अज्यूम करते हैं, इसको निगलेक्ट करते हैं। तो सर्किट ड्रॉ आप यहाँ लिख सकते हो क्या? ये कौन था भाई? सर हाँ ये जो आई नॉट इक्वल्स टू है, ये कहाँ से लगाया आपने? आई नॉट 1 और आई नॉट 2? मैंने कहाँ से लगाया? मैं क्या करवा रहा हूँ? पहले तो सबसे पहले तो ये बात पूछनी चाहिए भाई। सब लोगों को क्लियर है ना? मैं सुपर पोजिशन थ्योरम का एक सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सुपर पोजिशन थ्योरम यस के अंदर सर। सबसे पहले क्या करते थे? What was the first step that we usually do with the superposition theorem? क्या करते थे भाई? वो चीज फाइंड करते हैं जिसकी वजह से दो वोल्ट दो जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं इस पे असर कर रही हैं। हाँ हाँ, तो इसका मैं अगर इसको आसान लफ्जों में बताऊं, एक चीज हमें है अननोन जो कि आई नॉट है। इसको सुपरपोजिशन थ्योरम के जरिए से हमें सॉल्व करना है। तो इसकी हमारे पास क्या होंगी, एक एक्सप्रेशन बनानी होगी। क्या बनानी होगी एक्सप्रेशन? वो एक्सप्रेशन क्या होती है कि लेट सपोज अगर ये मेरे पास अननोन है और मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि वो अननोन बराबर होता है इंडिविजुअल सम्स के अननोन की वैल्यू। यानी कि अब ये आई नॉट जेर असर होगा इन दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस की। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी एक्सप्रेशन लिखेंगे कि आई नॉट बराबर होगा आई नॉट 1 प्लस आई नॉट 2। अगर यहाँ पे 3 सोर्सेज होती तो 3 लिखते, आई नॉट 1 आई नॉट 2 आई नॉट 3। इसी तरीके से अगर 4 होती हम 4 लिखते हैं। सही है। सो ये है हमारे पास एक जेनेरिक तरीकेकार। उम्मीद है कि वो जो बाइक वाले साहब है जिन्होंने अपनी पिक्चर में बाइक लगाई हुई थी, उनको समझ में आ चुका होगा। यस सर, आगे सर बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्किट को फिर दोबारा मतलब यानी कि रीड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। सो अजम्पशन के मुताबिक हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया? इससे पहले मेरा पीसी बंद हो, आई शुड चार्ज दिस पीसी। हाँ अब बेहतर है, अब आपकी रिकॉर्डिंग भी कहीं नहीं जाएगी। तो खैर, ये सर्किट कुछ हमारे पास ऐसे बनेगा। ठीक है, सर्किट मेरे पास बन चुका है। हमने यहाँ पे जो एक वोल्टेज सोर्स थी उसको कर दिया नेग्लेक्ट। सो भाई ये हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 5 आई प्राइम कह देता हूँ इसको मैं। ठीक है, यहाँ से जो गुजरने वाला करंट है वो आई प्राइम है, यानी कि इससे गुजरने वाला जो करंट है दैट इज माई आई प्राइम। और ये 5 ओम्स है, ये उसके बाद मेरे पास 1 ओम्स है, ये हमारे पास 3 ओम्स है, ये हमारे पास 2 ओम्स है, और ये हमारे पास क्या है, 4 ओम्स है। राइट। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के करंट है। क्या है? 3 तरह के करंट है। एक है I1, इसमें मैच लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये है एक I2 हमारे पास, एक ये है हमारे पास I3। ठीक है, क्या है? I3। सो भाई अब जब मैं इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, ये मतलब थ्योरम श्योरम वगैरह लगा रहा हूँ, तो उस सूरत में हमारे पास जब लूप 1 के अंदर केवीएल लगाऊंगा तो एक्सप्रेशन क्या होगी उसकी? I1 4 एम्पियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। सॉरी, एक मिनट यार। सॉरी, मुझे एकदम छींकें आना शुरू हो गई थी। हाँ तो जनाब, जिसके इसने किसी ने कहा कि आप जब लूप 1 के अंदर केवीएल लगाएंगे, सो दिस इज माय केवीएल। जब लूप 1 में मैं लगाऊंगा केवीएल यार एक मिनट,
तो किसी ने कहा कि I1 बराबर हो जाएगा 4 एम्स के, तो बिल्कुल सही हुआ, I1 हो गया 4 एम्स के बराबर, कहानी खत्म शुद्ध। उसके बाद लूप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो लूप नंबर 2 में क्या हो रहा होगा, लूप 2 की तो इक्वेशन बनवा दो भाई कोई। सर 3I1 माइनस I2। एक मिनट, बस बस चलो सही है, अब बस तुम बताते जाओ मैं करता जाऊंगा। 3I2 माइनस I1 नहीं होगा? यस सर I2 माइनस I1। थोड़ा नीचे क्या सर, दिख चलो नहीं सही रहा। है। अच्छा दिख सर्किट नहीं नहीं रहा, दिख आप सही है। सर्किट अच्छा नहीं दिख सर्किट रहा नहीं दिख सर। रहा, सही है सही है, जी एक सर। मिनट रुको रुको साईं, रुको साईं, अब सही है। यस साईं। 2 चलो I2, जी, फिर उसके बाद 2 I2। 2I2, फिर उसके बाद उसके बाद I2 माइनस I1 हाँ I3 सॉरी। I2 माइनस I3, उसके बाद 5I प्राइम। माइनस का 5I प्राइम यस इक्वल टू 0, यही है सबको। I2 ये रहा एक, ये I2 ये रहा I2, तो ये हो गया 6I2। 3I1 माइनस की साइन 3I1, ये ऐसे आ गया। उसके बाद माइनस का I3 ये आ गया, उसके बाद माइनस का 5I प्राइम ये आ गया इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको और मजीद सॉल्व कर सकते हैं। सर I1 की वैल्यू हाँ माइनस का 3I1, तो माइनस का जब 3I1 लगाएंगे तो ये आराम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे पहले इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, इसको यहीं रहने देते हैं। अब लूप नंबर 3 के ऊपर लगाते हैं। बल्कि छोड़ो, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं यार, क्या मतलब फजूल में हमारे लिए कोई वो बढ़ेगी। I1 कितना था, 4 था, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 12। 12 सर। 12। तो 6I2 माइनस I3 माइनस 5 का I प्राइम इक्वल टू 12। So this is my equation number 2. Now equation loop number 3. लूप नंबर 3 की इक्वेशन क्या होगी भाई, लूप नंबर सर 3 थोड़ा की इक्वेशन क्या होगी? थोड़ा सा नीचे सर करना सर। अच्छा और नीचे 5 करूं, 5I3 माइनस I1 5I3 माइनस I1, चलो सही है। 5I3 माइनस I1, उसके बाद प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I2, उसके बाद प्लस 4I3। 5I बार नहीं आएगा, ये भी तो है। आप सर वो बता रहा हूँ ना, अभी आगे आएगा। अच्छा बता रहे हो, अबे यस सर। जब इस तरीके से चल रहे हो तो चलो सही है, 5I बार भी लिख दिया, फिर उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, प्लस का 4I3, ऐसा ही है, यस सर। इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो भाई सर हमारे पास सर क्या इसमें एक आएगा, क्वेश्चन है सर। सर इसमें क्या आपने क्वेश्चन है? प्लस का 5I क्यों लिया, उसमें ऊपर वाले में माइनस का लिया था ना। हाँ वो इस वजह से, सर ये देखो यहाँ पर, ये हमने डायरेक्शन क्या एज्यूम की है, ये एज्यूम किया है, तो यहाँ से जब एंटर होगा तो माइनस होगा, और यहाँ पे क्या एज्यूम किया, ये तो ये जब यहाँ से लगाते हुए जब यहाँ पर एंटर करे तो जब इस स्ट्रीम में आते हो तो यहाँ प्लस पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है, जब यहाँ से आते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल पड़ता है, इस वजह से और कुछ नहीं। ओके ओके ओके। सो 5I3 माइनस का 5I1 प्लस का I3 माइनस का I2 प्लस का 5I प्राइम प्लस का 4I3 इक्वल टू 0। ये एक ये एक ये एक, 4 5 6 और 4 10I3 माइनस की साइड I1 कितना था, 4 था, 5 4 सा 20, सो इक्वल टू के बाद 20 बाहर ले गए, इसको यहां ले गए। ठीक है, उसके बाद माइनस का I2 प्लस का 5I बार इक्वल टू, कहानी खत्म। अब एक चीज आ जाती है हमारे पास, वो क्या,
i3 किसके बराबर है? सर वो -i2 है। -i2 है कहाँ पर? ओ हाँ, अब सही है। जी सर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आई नॉट प्राइम की। अभी आई नॉट प्राइम है क्या? बेसिकली आई नॉट प्राइम जो है, ये आई प्राइम कह लो इसको, ये आई प्राइम इससे गुजरने वाला करंट है। तो इससे गुजरने वाले करंट की वैल्यू किसके बराबर है? यानी कि आई -i2। प्राइम बराबर किसके? i1 माइनस i3 के है ना। आई प्राइम किसके बराबर है? i1 माइनस i3 के, इसी के बराबर है ना भाई। यस सर। Yes sir. Yes sir. और अगर मैं इसको कहना चाहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं करूंगा क्या कि जहां जहां आई प्राइम है, जहां जहां आई प्राइम है, वहां मैं क्या लिख दूंगा? i3, ये वाली एक्सप्रेशन लिख दूंगा। या तो मैं ये कर सकता हूं, या तो मैं क्या कर सकता हूं, i3 इज इक्वल्स टू, ये i1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये हो जाएगा आई नॉट प्राइम, सॉरी, i3 इज इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा i1 माइनस आई नॉट प्राइम। या तो मैं ये लिख सकता हूँ, या तो मैं ये लिख सकता हूँ। क्या लिखना है ये बताओ। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जी, ये i3 माइनस i1 क्यों नहीं होगा i प्राइम? आई प्राइम वो इस वजह से नहीं होगा कि जब भी हम लोग सर्किट का है, ये वाला है, ठीक है, इसको हम लोग i1 माइनस, क्योंकि बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल उसकी तो बात करते हैं, क्या नाम है उसका, सिंपल मैश एनालिसिस के एतबार से बात करें, तो ये रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर आई नॉट आ रहा है, राइट? ये तो बात क्लियर है ना। अब उसके जी बाद आप देख सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस दो लूप्स के दरमियान शेयर है। तो बेसिकली इसके ऊपर जब आप मैच का वो वाला जो शुरू वाली चीजें होती थी, जब वो लगाओगे तो दैट इज गोइंग टू बी i1 माइनस i3 होगा। ऐसा ही है। जी वो इस वजह से हम लोग रखते, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर भी वही चीज की है। अच्छा, ये इस वजह से रखते हैं क्योंकि हमारे पास ये 4 एम्पीयर की जो सोर्स है ना, ये डोमिनेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये इसके साथ कोई और लूप आ नहीं रहा, क्योंकि और कोई इसके सीरीज में लगा हुआ नहीं है, तो ये डोमिनेट कर रही होगी यहाँ पर। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, i1 माइनस i3 लिखते हैं। Excuse me, सर जी सर अगर आई नॉट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो ये i3 माइनस i1 हो जाता। हाँ, आप कह सकते हो, कह सकते हो। अगर इसी को लेके भी चलते हैं ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क, वो मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, डायरेक्शन का फर्क होता, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होता। सही सही सर। ठीक है। सो अब हम करते क्या है, अब हम लोग करते ये हैं कि हम आई प्राइम मालूम करना है ना बेसिकली हमें, तो हम लोग ये वाली एक्सप्रेशन है ना हर जगह पुट कर देंगे, जहां जहां i3 होगा वहां ये लिख देंगे। ये आई, यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे, यानी कि i3 बराबर होगा, i1 की वैल्यू तो पहले ही पता है 4 है, माइनस आई नॉट प्राइम। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे और देन वी विल फाइंड आउट आर आई नॉट प्राइम, राइट? सो इस एक्सप्रेशन में ये 10, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूं यहाँ पर, ये तो 10 i3 की जगह यह जगह 4 माइनस आई नॉट प्राइम, माइनस की साइन i2 प्लस की साइन 5 आई नॉट प्राइम इक्वल टू 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 40, माइनस का 10 आई नॉट प्राइम, माइनस का i2 प्लस का 5 आई नॉट प्राइम इक्वल टू 20। अब यहां देखें, -10 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस 5। माइनस का 5। माइनस का 5 ये हो गया आई नॉट प्राइम, माइनस का i2 ऐसे ही रहने दिया। ये 40 है, ये वहां जाके क्या होगा, माइनस का 40 प्लस का 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 20। -20। एक इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा,
हाँ तो जी बताइए, इक्वेशन नंबर 2 को भी तो लेके चलेंगे ना। तुम लोग बड़े सुस्त हो यार, नाश्ता मैंने नहीं किया लेकिन सुस्त तुम लोग पढ़ रहे हो। भाई जागो, चाय वो मतलब चाय वगैरह तो पी होगी ना, तो जाग जाओ, का टाइम कम है, काम ज्यादा है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या आती है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 वाज दैट कि i3 की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, तो 6i2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस की साइन। i3 की जगह हम डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देंगे कि i3 की वैल्यू जो कि आ रही थी 4 माइनस आई नॉट प्राइम, माइनस के i3 की आ जाइए आ गई, और फिर उसके बाद माइनस का 5 आई प्राइम आई नॉट प्राइम इक्वल टू 12। ये एक्सप्रेशन आ गई, इसको सॉल्व करेंगे मजीद, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का आई नॉट प्राइम माइनस का 5 आई नॉट प्राइम इज इक्वल टू 12 माइनस का 4 6i2, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 12 कितने हो गए? 16 प्लस का आई नॉट है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4 आई नॉट प्राइम और प्लस का 6i2 इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, कैलकुलेटर में रखो, पुट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है आई नॉट प्राइम का। पॉइंट 05 क्या आ रहा है? 3.05 किसका आ रहा है? 0.05 आई नॉट प्राइम। एक मिनट यार, मैं भी अपना कैलकुलेटर चेक कर लूं। इज इट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 52 अपॉन 17? यस सर। तो मतलब सही आ रहा है आप लोगों का। चलो जी, तो आई नॉट प्राइम कितना आ रहा है? 3.05 3.05 और i2 कितना आ रहा है? 4.7 4.70 4.71 4.70। चलो जी, पहली एड्रेशन कंप्लीट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मुबारक हो, आप ये चीज कर चुके हैं। अगेन उसके बाद सेकंड आइटरेशन, सुपरपोजिशन थ्योरम इज ऑल लिटिल बिट लेंदी, दैट्स व्हाई ये है सेकंड आइटरेशन। तो इसका जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होगा जब मैं इस वाली वोल्टेज को अज्यूम करूंगा। सो दैट वाज 20 वोल्ट्स 4 ohms प्लस माइनस 5 आई डबल प्राइम, देन उसके बाद 2 ohms, again we have 3 ohms, again we have 1 ohms, and the last but not the least 5 ohms resistance and passing this I prime double prime। सर्किट सही बनाया है? सही है सर। जी सर, सही लग रहा है। सही है सर, सही लग रहा है। क्या करें, जाने दें? चलो जी, अब बताओ अब किस तरीके से करेंगे इसको। सर केवीएल से ही करेंगे। केवीएल से करेंगे, तो चलो जी ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करते ये हैं अपनी आसानी के लिए, इधर एक i1 अज्यूम कर लेते हैं, इधर एक i2 अज्यूम कर लेते हैं, और फिर क्या लगाते हैं? केवीएल। तो इक्वेशन बताओ भाई क्या होगी? देखो, माइनस 1 20 2 3, तो ये हो जाएगा 6i1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी शेड नहीं हो रहा, ये भी शेड नहीं हो रहा, ये शेड हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का i2
और फिर जब यहां से ये अज्यूम कर रहे थे तो ये माइनस का 5i डबल प्राइम इक्वल टू 0। सही लिखी एक्सप्रेशन, डायरेक्ट की है लेकिन रिपीट सही की है मैंने। रिपीट तो करें। रिपीट कर दूं? ये सर। यार देखो, ये शेयर हो रहा है कहीं पर, नहीं हो रहा। नो सर। ये शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। ये शेयर हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? i1 माइनस i2, I2 ये सर। ये हो जाएगा 2i1, ये हो जाएगा 3i1। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6I1 माइनस I2 सही है। 6i1 माइनस i2 माइनस का 5i डबल प्राइम, क्योंकि अजम्पशन क्या किया आपने, ये की है, तो ये माइनस का 5i डबल प्राइम हो गया। ठीक है, अब लूप नंबर किसकी बात करते हैं? सेकंड की बात करते हैं। तो इस लूप नंबर के अंदर ये शेयर हो रहा है, नहीं। ये शेयर हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये और ये शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 4 + 1 कितना हो गया? 10i2 10i3 माइनस का i2, अब प्लस का 5i डबल प्राइम माइनस का 20 सर इक्वल टू 0। सर 10i2 होगा माइनस i1 होगा, हमने ये थिंक किया। हाँ सॉरी, ये i2 लिख दिया, गलती हो गई, और ये i1 होगा। हाँ अब सही है, सही है, सही है। ठीक है जनाब। अब आ जाती है बात किसकी? अब ये i नॉट प्राइम डबल प्राइम और ये किसके बराबर है? अब i2 किसके बराबर है आपके पास? बेसिकली ये वाली ये इससे गुजरने वाला करंट। सो i2 कह लो, या आप कह लो इसको i नॉट डबल प्राइम या i प्राइम डबल प्राइम, बात एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। सो माइनस आप i2 किसके माइनस के बराबर ले लो, दैट्स इट, सिंपल। सवाल सॉल्व करें अब। सो अब मेरे पास जो इसके बाद जब ये चीज कर दूंगा तो इक्वेशन 1 जो होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। 6i1 i2 की जगह मैं लिख दूंगा, माइनस के i2 की जगह डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? i नॉट प्राइम माइनस का 5i डबल प्राइम इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये हो जाएगा 6i1 माइनस का 4i डबल प्राइम इक्वल टू 0। ठीक है, सही है सर। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी हमारे पास? 10 का i2 था, तो ये हो जाएगा 10 माइनस की साइन i2 की जगह i नॉट डबल प्राइम आ जाएगा, माइनस i1 प्लस 5i डबल प्राइम इक्वल टू 20। माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 10 i डबल प्राइम माइनस का i1 प्लस का 5i डबल प्राइम इक्वल टू 20। मजीद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का i1 माइनस का 5i डबल प्राइम इक्वल टू 20। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो और पता लगाओ आंसर क्या आ रहा है। चलो मैं भी लगा लेता हूँ, मेरे पास भी हाथ में कैलकुलेटर ही है। तो 6 4 माइनस का 4 है 0, उसके बाद माइनस का 1 माइनस का 5 20 इक्वल टू, हाँ भाई माइनस का 3.5 सर, आई नॉट डबल प्राइम। i1 कितना आ रहा है? i1 कितना आ रहा है? माइनस 2.3 2.35 और i डबल प्राइम वो कितना आ रहा है? माइनस 3.5 माइनस का 3.59। पूरा बोलो भाई, 529 है, सॉरी डेसिमल मतलब 529 है ना, इसको 2.53 कर लो। तुम लोग ये भी बहुत बड़ी गलती है कि डेसिमल प्लेसेस ज्यादा से ज्यादा 3 ले सकते हो, लेकिन 3 में देखो कि अगर कुछ राउंड ऑफ हो रहा है तो उसको 3 से 2 में लेके आ जाओ। ओके सर। ठीक है जनाब। तो भाई
अब बताओ ये आई डबल प्राइम की वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। प्रॉब्लम इज दैट कि एक वैल्यू जो हम लोगों ने शुरू में निकाली थी दैट वाज पॉजिटिव और एक आई है नेगेटिव। तो अलजेब्रिकली अब हम लोगों ने इनका क्या करना है, सम अप करना है। तो सम अप के अंदर जो नेगेटिव आया उसको नेगेटिव रहने दो, जो पॉजिटिव आया जो पॉजिटिव रहने दो, और उसको क्या कर दो, सिंपल एज इट इज क्या कर दो, पुट कर दो, राइट। सो अब जो आई नॉट मेरे पास निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, आई नॉट वाज इक्वल टू आई नॉट सिंगल प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम। आई नॉट सिंगल प्राइम कितना था, 3.05 माइनस की साइन 3.53। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट कितनी आ रही होगी, -0.48. माइनस का 0.48। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट आंसर। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड मतलब ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। काम करो अपनी प्रैक्टिस आसान करने के लिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 को खुद ट्राई करो। ये आप पा सकते हो पेज नंबर 133, पेज 133। ये बुक का सीरियल है, बुक का पेज नंबर है। एक होता है बुक का पेज नंबर, एक होता है पीडीएफ का पेज नंबर। सो बुक के पेज नंबर में ये है 133 और पीडीएफ में है 157। चले जी, तो समझ में आया? जी सर। यस सर। यस सर। और किसी का कोई सवाल है? खैर मैं सोच रहा था कि आज कोई नया टॉपिक करवा दूं, लेकिन आप लोग पुराने पे लेके चले। दैट्स वेरी गुड। चलो, किसी ने पढ़ा तो सही, कुछ कंफ्यूजन हुई तो उन कंफ्यूजन को हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। और किसी का कोई सवाल पेपर से रिलेटेड? सर क्विज में कितने क्वेश्चन होंगे? सर Quiz थोड़े में क्वेश्चन दीजिएगा सर क्विज। थोड़े क्या, 2 है मेरे ख्याल से। एंड सर ये एग्जाम में कितने टाइम क्वेश्चन कम होता है होंगे? सर इसमें। 1 मिनट, एक एक करके पूछो, फिर से पूछो सवाल। 2 लोगों ने एक साथ पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे? एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे? तो एग्जाम अभी मैंने बनाया नहीं है, जब बनेगा तो बता दूंगा। और क्विज में सर? मेरे ख्याल से इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना वो 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सर हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन। मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट। उसूलन तो यही होना चाहिए, हर टॉपिक का आना चाहिए उसूलन, लेकिन कुछ तो सरप्राइज रहने दो अपने लिए। सही कह रहे हैं सर। चलो जी, और कोई सवाल किसी का? सर ये सर, हमें समझ में पेपर नहीं आया, का- ये काइंडली। हाँ पूछो, सही पूछो, सही पूछने में कोई और है? में बोलना अपना शुरू हो गया। पेपर ये तो का कराची थीम वाला सर है। पूछ रहा था, मतलब सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, यानी न्यूमेरिकल्स के अलावा। अच्छा हाँ, ये चलो, ये थीम मैं अभी शुरू में मैंने बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। कोई सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यूज निश्ता, थ्योरेटिकल आंसर निश्ता नहीं है। सही है भाई, समझ मैंने कहा, जो आपको पता तो लग गया होगा ना। बेस्ट है। सही है। और किसी को कोई सवाल एग्जाम के प्रति? सर नेक्स्ट क्लास तक ढूंढ के लाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से याद आया, कल तुम लोग के 3 सेशंस फ्री हैं, तो उसमें से मैं एक सेशन लेना चाह रहा हूँ। जो मेरा कल जो पीर वाला सेशन जो मिस हो गया ड्यू टू दैट ब्लडी के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस शटडाउन, तो कल सैटरडे आखिर को के ले 3 लें आप सर। लोग के फ्री हैं। हाँ, सैटरडे को लेना सर। सैटरडे को तुम लोग पेपर की तैयारी करोगे या फिर ये क्या, मतलब तुम सर लोग का संडे पहला को आना पेपर तो नहीं है ना आईसीपी है? कराची लैब के लिए सर मेरे आना। ख्याल से
उसूलन तो आना चाहिए, लेकिन अभी इस बारे में मैं तो अपनी क्लास को नहीं बुला रहा, मतलब मेरी जो एलसीएस की है लैब है, मैं उसको तो नहीं बुला रहा। मैं सर जुनेद से बात करता हूँ, और सर क्योंकि उसके नेक्स्ट वीक हमारा संडे को एग्जाम है एक कम्युनिटी सर्विस का, तो उसके लिए आना होगा या नहीं 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 नहीं। अच्छा एक और बात बतानी है, जब एग्जाम्स होते हैं ना उस दौरान कोई क्लासेस नहीं होती, ये कीट में एक पॉलिसी है ये। सर हर ऑनलाइन जगह यही पॉलिसी है। वही ना। सो क्या कह रहे हो? ऑनलाइन भी बंद होगी ना फिर सर? हाँ हाँ, ऑनलाइन वगैरह सब बंद होगा भाई, जब एग्जाम होते हैं तो कोई क्लास नहीं होती। हाँ सर, हसीब बोलो। सर जी सर, मेकअप सेशन का आप क्या बात कर रहे थे, फिर कब का रख रहे हैं? मेकअप सेशन में कल रखने के लिए चाह रहा था, तुम लोगों के 3 सेशंस कल फ्री हैं। टाइम बताओ सर अब कौन आप से में ये रखना देख है। लें, सर अब आप 2 ये बजे देख रख लें दें, सर, 2 बजे। थर्सडे को भी हमारा कम्युनिटी क्विज है। सर्विस के बाद ही रख दें। सर जी अरे एक नहीं 2 क्विज है, थर्सडे को प्लस फ्राइडे को भी सर मेरी क्विज बात है, तो उसके सुन रहे बाद हैं। फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं मेट्स। सर मेरी बात तो सुन हाँ रहे हैं। सुनाओ तुम मैं आपको एक मिनट भाई, हाँ सुनाओ। मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ सर, थर्सडे को हमारा क्विज है, फ्राइडे को हमारा हाँ क्विज है। अच्छा, अच्छा उसके बाद सिर्फ हमारा सैटरडे फ्री है, जिसमें जो है ना हम अपने यानी कि नेक्स्ट वीक की तैयारी करेंगे। संडे को फिर हमने यूनिवर्सिटी आना है, तो अब आप देख लें। संडे को यूनिवर्सिटी कौन आ रहा है? सैटरडे को नहीं, संडे को। संडे को कौन आ रहा है? कंफर्म नहीं है, 90% चांस है कि नहीं आएंगे। चलिए सर, अगर नहीं भी आएंगे तो सर पूरा वीक है, हमने हर सब्जेक्ट की सर तैयारी संडे करनी है। वाले और दिन आप तो लोगों पेपर ने है ना? संडे को भी पेपर है क्या? नहीं सर, वो नेक्स्ट संडे नहीं है। वो सर नेक्स्ट संडे है, आईसीएस का कम्युनिटी सर्विस का नेक्स्ट संडे है। लेकिन सर देख लें, आप फिर 2 क्विज इकट्ठे हैं, फिर आप नहीं नहीं, मेकअप सेशन, सर अब फिर आप आता ना है असल में टाइम भी ज्यादा ले जाते हैं सर, फिर आप टाइम ज्यादा लेते हैं। भाई। अब बात सुनो, तुम ये बात कह रहे हो ना कि मैं टाइम लेता हूँ वो लेता हूँ। अभी देखो शारिक ने कहा कि सर मुझे कंफ्यूजन हो रही थी सर, तो काइंडली ये सवाल सॉल्व करके बता दें। उसकी कंफ्यूजन दूर हो गई। इस्तेफादा किसको मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है ना। कल की जो क्लास है अगर मैं लेता हूँ तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व होती है ना, मतलब जो कंफ्यूजन है जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रही है। अब एक तुम्हें बैठे बिठा एक फायदा मिल रहा है और तुम कह रहे हो कि सर हमें ये क्विज करना है वो क्विज करना है। आगे जाके जब एक दिन में 2 पेपर होंगे वो कैसे करोगे? अभी तुम सेकंड टर्म में सेकंड सेमेस्टर में तो आओ, एक दिन में 2 मिनट्स होंगे तुम्हारे, फिर पता चलेगा तुम्हें। सर कल ले लें सर मेकअप सेशन। सर आप मेकअप सेशन 10:30 इसी से वजह 1:30 से तो, वाला टाइम ले लें फिर। हाँ किसी ने कहा क्या कहा भाई? कल ले लें सर, कल ले लें मेकअप सेशन 2 बजे या कल 2:30 ले बजे, लेते जो हैं। भी। सर कल लेने, कल मैंने कोई बेटर है। नया, ले लें जब कल भी दिल बेटर करे, है। जब ले लेना। नहीं नहीं, कल टाइम क्या बता रहे? एक लड़के ने बताया सर ना कि 12:30 सर 12:30 2:30 से बजे, ढाई सा- 2:30 बजे ले लें। नहीं नहीं, यार फिर बीच में गैप आ जाएगा सर, एक साथ कंटिन्यूटी में सारी क्लासेस हो जाएंगी, फिर फारिग हो जाएंगे ना सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सीएस की 12:30 बजे खत्म होगी, आप जब से 1:30 बजे तक ले लें। चलो सही है, बेस्ट है। तो फिर मैं कल का ये तय रहा कि कल ये लेंगे। नया टॉपिक नहीं करवा रहा, पुराने ही टॉपिक करवा रहा हूँ, सही है। सॉल्व करके दिखा दिया तुम लोगों को। अब तुम लोगों की आदतें भी मैं बिगाड़ रहा हूँ ये। और वो असूलन तो मुझे एक से ज्यादा सवाल सॉल्व नहीं करने चाहिए थे। मैं करता ये हूँ कि हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर टॉपिक की 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ। अब ये चौथी करवा दी है मैंने। अगर तुम 5वीं भी कहोगे मैं तब भी करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करो। ये तुम्हारे फायदे के लिए हो रहा है। अगर कल किसी को कल किसी और टॉपिक में कोई मसला है तो कल लेके आना सवालात, उसको बैठ के भी कर लेंगे। शारिक अब कर लोगे असाइनमेंट का सवाल? जी सर, थैंक यू। चलो सही है। असाइनमेंट को कोशिश करो कि कल तक पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। भले सबमिट सर, तुम लोग 8 तक करवाते रहे ना, बल्कि सर 4 है उसकी डेट। सर नहीं सर, 4 है। वेडनेसडे तक 4 सर, आखिरी 4 के है। 4, आखिरी के मैं इसकी 4 डेट भी क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। सही मैं है। इसकी डेट बढ़ा दूंगा। असाइनमेंट वाले को तुम लोग खुद देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस जैसा मिलता जुलता कोई सवाल ढूंढ लेंगे और उसको बैठ के सॉल्व कर लेंगे। बहुत सर शुक्रिया फिर सर। असाइनमेंट मिड के बाद जमा कराएं या अभी जमा कराना है? मिड से पहले पहले कर लो, जब कर लोगे तो जमा भी करवा देना। जो 4 ठीक की है, मैंने डेट रखी है वो मैं 8 कर दूंगा। ठीक है सर। सही है। थैंक यू और सर। किसी को कोई प्रॉब्लम?
नो सर, थैंक यू। अभी इसके बाद छुट्टी है तुम्हारी या फिर कोई और क्लास भी है अभी मेरी क्लास के बाद? सर ईपी है। ईपी है। तो भाई आज के दिन ये वाली जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, ये तुम लोगों को जरूर सॉल्व करनी है। ये इट जस्ट लाइक एन होमवर्क टू यू गाइस। इसको सॉल्व करो ताकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो मजीद दूर हो। सर एक रिक्वेस्ट है, ये रिकॉर्डिंग कहो। आज की जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, आज ही अगर पॉसिबल हो। मैं कर देता हूँ, तुम लोग देखते तो हो नहीं। सर देखते हैं सर, ऐसा ना बोले। अबे तुम लोग 40 बंदे हो और अभी तक 17 व्यूज है। सर उनमें से 3-4 सर तो मैं मेरे तो ही होंगे। सबसे पहले देखता हूँ, 17 में से एक तो मैं ही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। चलो सही है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये जैसे ही प्रोसेस हो जाती है ना ये वीडियो, मैं इसको फौरन अपलोड कर देता हूँ। नोट्स भी अभी हाथ के हाथ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो थैंक यू। फिर कल मिलते हैं 12:30 बजे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके चलो सर। बस भाई, अल्लाह। क्या कुछ किसी ने कुछ कहा? कोई सवाल था किसी का? अभी आवाज आई थी बीच में।